अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हरी मिर्च के पकोड़े और बैगन के पकोड़े। तो मैं कैसे बनाती हूँ अपनी इफ्तारी में, तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि इफ्तारी की जान है, ख़ास तौर पे ये हरी मिर्च वाले जो पकोड़े हैं ना, आप यकीन करें आप एक दो नहीं, आप बहुत सारी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 पाव हरी मिर्चें। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये अचार वाली हरी मिर्च कहलाती है। इसका छिलका जो होता है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है। तो आपने इस तरह की मिर्चें लेनी है, जैसे कि आपको देख रहे हैं, बिल्कुल मोटी भी है, दरमियाना साइज़ भी है, और इसका जो छिलका है ना वो भी इसका पतला है, बहुत ज़्यादा इसका मोटा नहीं है। लेकिन मैंने इसके जो है ना बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि मिर्ची में थोड़ी सी तेज़ी होती है, थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती इन मिर्चों के अंदर। तो आपने बीज लाजमी निकाल लें। सबसे पहले तो आपने मिर्चें ला के धोनी है, ड्राई करनी है, फिर इसके ऊपर कट लगाना है और सारे बीज आपने निकाल देने। तो यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल बहुत ही आसान कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी को, कि आप बहुत ही आसानी के साथ मिर्चें भर के, खट्टी हरी मिर्चें जो है ना, पकोड़ा मिर्च बना के खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किया क्या है। मैंने लिया है चाट मसाला, और चाट मसाला मैंने थोड़ा सा मिर्चों में डाला है और उसको हाथ की मदद से इस तरह पुश किया है लेफ़्ट राइट। तो ये देखें, तमाम जो चाट मसाला वो मिर्चों के अंदर लग चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका रहता है खट्टी हरी मिर्चों का पकोड़ा बनाने का। आपको बिल्कुल भी बहुत सारे मसाले जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चाट मसाला जो है ना, इसमें बहुत सारे मसाले वैसे ही होते हैं, और ये चटपटा मज़ेदार चाट मसाला होता है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे भी मौजूद है। नहीं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरी 1 पाव हरी मिर्चों का ना इसी तरह भर लूँगी, क्योंकि मैंने करना है फ्रोज़न। ये काम भी मैंने एक ही दफ़ा का करना है, ताकि मुझे घड़ी घड़ी मिर्चें निकाल के और उनको इस तरह कट लगा के और इसमें चाट मसाला भर के मेहनत करनी ना पड़े। क्योंकि हरी मिर्चें नीचे रखने की वजह से 4-5 दिन में थोड़ी सी इनमें नमी आ जाती है। तो बेहतर है कि तमाम मिर्चों को आपने इसी तरह चाट मसाला डालें, इस तरह पुश करें, और फिर आप इसको रखते चले जाएं। तो तमाम मिर्चों को मैं इसी तरह कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखा दूँ कि अब मैंने इसका जो बैटर है ना, वो मैंने कैसे बनाया बेसन का। ये देखें, मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इसमें चाट मसाला सब तरफ लग चुका है। तो मैं इसी तरह तमाम मिर्चें तैयार कर लेती हूँ और आपको इसका बैटर दिखाती हूँ, जो कि मैं पहले बना चुकी हूँ। ये मैं आपको सिर्फ ज़बानी बता दूँ, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है बेसन, और उसमें मैंने डाल दिए 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी मीठा सोडा। थोड़ा सा पानी डाल के इसका इस तरह का थिक सा बैटर तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक बैगन भी ले लिया है, और बैगन को भी खूब अच्छा सा धो लिया है। तो आज से फिर इसकी रेसिपी मैं आज आपको दूंगी, क्योंकि बैगन के भी पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखें, अब ये मैंने मिर्चें जो भरी है ना, वो इस तरह की शॉपर मेरे पास होते हैं, आधा किलो, 1 किलो वाले, 1 पाव वाले, जिस तरह भी ज़रूरत होती है उसी तरह का शॉपर लेके मैं इस तरह करके फ्रीज़र कर लेती हूँ। तो ये साफ़ सुथरे शॉपर आपके पास होने चाहिए, और आपने इस तरह मिर्चें डाल देनी है और आप इसको कर लें फ्रीज़र। तब जब भी आपको निकालना हो तो बस आपने अपनी मर्ज़ी की मिर्चें निकालें, और आप उससे डायरेक्ट ही आप बेसन के अंदर डिप करें, और डायरेक्ट ही अपने ऑयल के अंदर नीम गर्म ऑयल के साथ आपने डाल देना है। डीप फ्रोज़ आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है मिर्चों को। अब आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा काफ़ी अच्छा थिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतली लेयर इसमें लगेगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं कि बहुत ही मोटी लेयर लग जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पर तमाम मिर्चें जो है ना इसी तरह बैटर में डिप करके डालती चली जाऊँगी। और आपने देखा होगा कि तेल में ज़्यादा बूंदियाँ बेसन की नहीं गिरी, क्योंकि मैंने डिप किया, फिर ऊपर किया, फिर इस तरह एकदम फ़ौरन डाल दिया। तो ये भी थोड़ा सा टेक्निक है, जैसे कि मैं शुरू में मैंने आपको दिखाया था पहली मिर्चों का, तो आपने देख लेना है। तो ये देखें, मिर्चें हमारी गोल्डन जब इस तरह हो जाए, तब आपने इनको निकाल लेना है। और बाकी भी जो है ना बेसन जो हमारा बचा है, इसके अंदर में ये बैगन की मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया था इस तरह, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। और बैगन भी हीट में जाते ही गल जाता है, पक जाता है, तो इसलिए इसके पकोड़े जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनको भी हमने गोल्डन करना है। आप इस बैटर के अंदर जो है ना, आप सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं खूबसूरती के लिए, कि बेसन के ऊपर ये हरा धनिया थोड़ा थोड़ा सा नज़र आएगा। छोटी छोटी सी हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सादा सिंपल सा मैंने बैटर तैयार किया है, सिर्फ मीठा सोडा और नमक डाल के, बस और कुछ भी नहीं डाला।
ये इसी में ही बहुत लाजवाब और मज़े के बनते हैं। लेकिन आपने एक काम ज़रूर करना है, जब आप ये फ्राई करके निकाल लें तो इसके ऊपर चाट मसाला लाजमी छिड़किएगा। जो चाट मसाला हमने अंदर भरा है ना मिर्चों में, वही चाट मसाला आपने इन मिर्चों के ऊपर और इस बैगन के ऊपर भी आपने छिड़कना। अगर आलू की कतलियाँ भी इसी तरह डीप फ्राई करके बनाएंगे तो भी आपने उसमें भी यही चाट मसाला छिड़कें। पकोड़े बनाएं तो चाट मसाला छिड़कें। यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है, किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने ही आप में बहुत ही मज़ेदार है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।